अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, प्यारी माँ, कैसे हैं आप सब जी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम आपके साथ हाज़िर हैं उर्दू का एक नया लेसन लेकर। हमें यकीन है कि आप जो है पिछले लेसन को अच्छी तरह रिवाइज़ कर चुके होंगे। हम काफ़ी अर्से बाद ये सबक नंबर 12 आज पढ़ने लगे हैं। इसकी वीडियो कुछ नागज़ीर वजूहात की बना पर हम बना नहीं सके, जिसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं। यकीनन आपने अपना सबक सारा रिवाइज़ किया होगा, इसलिए आज हम नया सबक पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जी जनाब, स्टार्ट करते हैं। फिर आपको पता है कि बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है घर में बच्चे माँ के पास भी ज़रूर पढ़े, क्योंकि माँ आपको पता है ना पहली दरसगाह है। माँ की गोद में बच्चा पढ़ाई के साथ साथ तरबियत भी हासिल करता है, नई नई चीज़ें सीखता है। तो ये तभी मुनासिब है कि जब माएँ अपने बच्चों को घर में खुद भी तालीम दें, ठीक है। चलें जी, सबक नंबर 1 है ग्रेड 1 का, क्लास 1 क्लास अव्वल की। हम उर्दू का सबक नंबर 12 पढ़ेंगे। मैं क्या पहनूँ, मतलब मैं क्या पहनूँ। सुनाने का सबक है बच्चों ये, मतलब इसकी एक्सरसाइज नहीं है, ये रीडिंग है, ये आपने रीडिंग करनी है, ठीक है। चलें जी जनाब, पढ़ते हैं। अम्मी जान, हीरा ने अपनी अम्मी को आवाज़ दी। क्या बात है हीरा, मैं इधर हूँ। आगे से अम्मी जान ने बोला, क्या बात है बेटा, मैं इधर हूँ। अम्मी जान ने बर्ची खाने से जवाब दिया। अम्मी जान, 14 अगस्त को हमारे स्कूल में यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। मैं इस दिन किस तरह के कपड़े पहनूं। हीरा अपनी अम्मी के पास आकर बोली, आप खुद ही बताएं आपको क्या पसंद है। अम्मी जान ने उससे पूछा। यहाँ ज़रा ये देख लेते हैं, सोचिए और बताएं में क्या है। आपको किस तरह का लिबास पहनना पसंद है। हाँ जी बच्चों, तो ये आप बताएंगे कि आपको कैसा लिबास पहनना पसंद है। आपको फ़्रॉक पहनना पसंद है या आपको शलवार कमीज़ पहनना पसंद है, ठीक है, ये अब आप बताएंगे, ठीक है। चलें जी आगे देखते हैं। हीरा, उस्तानी साहबा कह रही थी तुम बलोची लिबास पहनना। लेकिन अम्मी जान, बलोची लिबास कैसा होता है। अब हीरा को टीचर ने बोला है बच्चों के बलोची लिबास पहने। बलोची लिबास आपको पता है ना, बलोचिस्तान में रहने वाले पहनते हैं। तो उन्होंने कहा है कि वो पहने, तो उसको समझ नहीं आ रही कि वो कैसा लिबास होता है, इसलिए अपनी अम्मी से पूछ रही अम्मी कि वो कौन सा लिबास होता है, ठीक है। अम्मी जान, मेरी बेटी, बलोची बच्चियाँ भी शलवार कमीज़ पहनती हैं। आपको पता है ना हमारा मुसलमानों का, पाकिस्तानियों का कौमी लिबास शलवार कमीज़ है, ठीक है जी। बच्चियाँ भी शलवार कमीज़ पहनती हैं, उनकी कमीज़ पर खूबसूरत नक्शो नगार बने होते हैं। कि आपको ऐसा लिबास चाहिए। हीरा, जी अम्मी जान। उसकी अम्मी कहती हैं कि आपको भी ऐसा लिबास पहनना है। कहती है जी अम्मी। ठहरे और बताएं कि हीरा को कैसा लिबास पहनना चाहती थी। जी हीरा बलोची लिबास पहनना चाहती थी, ठीक है। आगे जी, अम्मी जान, चलो ठीक है, मैं आपको ऐसा लिबास बनवा दूँगी। हीरा, शुक्रिया अम्मी जान। अम्मी जान, मेरी जमात के दीगर बच्चे दूसरे सूबों और इलाकों का लिबास पहनेंगे, कितना अच्छा लगेगा ना। हीरा की बात सुनकर अम्मी जान मुस्कुराईं। खुदा खुदा करके 14 अगस्त का दिन आया। स्कूल में यौम आज़ादी की तकरीब हुई। स्कूल में यौम आज़ादी 14 अगस्त के हवाले से बच्चों मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं ना, उस हवाले से उन्होंने बच्चों ने डिफरेंट लिबास पहने होंगे, इलाकाई लिबास, ठीक है। इलाकाई लिबास होता है हर इलाके का जो अपना लिबास है वो। हीरा ने रंगीन धागों की कढ़ाई वाला बलोची लिबास पहना। अहमद खुला सा चोगा फ़ैरन पहने कश्मीरी बच्चा लग रहा था। कमाल के कंधों पर अजरक और सर पर सिंधी टोपी थी। अब ये कमाल और जो अहमद वगैरह है ना, ये दूसरी क्लास में जो उसके बच्चे हैं उनका वो बता रहे हैं कि किसने क्या पहना हुआ था, ठीक है। एक प्यारी सी बच्ची ने खैबर पख्तूनख्वा की बच्चियों की तरह शीशों से सजाया हुआ लिबास पहन रखा था। 2 बच्चे पंजाबियों की तरह खुले कुर्ते और धोतियाँ पहनकर आए। हीरा की सहेली फातिमा के सर पर ख़ास किस्म की टोपी थी और दुपट्टे के किनारों पर कढ़ाई की गई थी। ये गिलगित बल्तिस्तान का लिबास था। सब बच्चों को देखकर यूँ लग रहा था कि जैसे पूरा पाकिस्तान ही यौम आज़ादी की तकरीब में शामिल हो गया है। वो इसलिए लग रहा था बच्चों, ये देखें आप नीचे तस्वीरों को बेटा ध्यान से देखें, ये मुख्तलिफ इलाकों का लिबास है, ठीक है। ये बलोची, पख्तूनख्वा, सिंधी, ये सारे जो है ना वो इस तरह का लिबास पहनते हैं, ठीक है। अहमद कैसा लग रहा था बेटा, आपने बताना है, ठीक है। अहमद क्या लग रहा था। फातिमा का लिबास कैसा था, अभी हमने क्या पढ़ा था बेटा। अहमद कैसा लग रहा था। अहमद अच्छा लग रहा था, उसने खुला सा वो कश्मीरी बच्चा लग रहा था। फातिमा का लिबास कैसा लग रहा था। फातिमा के सर पर एक वो टोपी और दुपट्टों पर दुपट्टे के किनारों पर कढ़ाई की गई थी। सिंधी टोपी किसने पहन रखी थी।
सिंधी टोपी बेटा किसने पहनी हुई थी? कमाल ने। कंधों पर उसने अजरक और सर पर सिंधी टोपी पहन रखी थी, ठीक है। हमने सीखा क्या इसमें बेटा? पाकिस्तान में रहने वाले तरह तरह के लिबास पहनते हैं। पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज है। सोचिए और बताएं कि आपने कभी 14 अगस्त को कोई खास लिबास पहना? अगर पहना तो कौन सा? अगर आपको अपनी पसंद का लिबास पहनने का मौका मिले तो कैसा लिबास पहनना पसंद करेंगी या करेंगे? ठीक है, ये आपने अब खुद सोचकर जवाब देना है, ठीक है। आगे आज ही हम इसका अगला भी कर सकते हैं क्योंकि काम ज़्यादा नहीं है बच्चों, ठीक है। हमने उसका सबक पढ़ लिया है, आगे उसका जायज़ा है। जायज़े के बाद एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। जायज़े में बेटा क्या है? जायज़े में है जी, इबारत को गौर से सुने और आखिर में दिए हुए अल्फाज के जवाब दें। सवालों के ज़ुबानी देने बेटा, ये लिखने नहीं आपने। जंगल में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी। हाथी, बंदरिया, मीना, मैना, खरगोश और चील ने मिलकर सोचा कि क्या किया जाए। सारे दरख्त और पौधे सूख रहे थे। वो सब मिलकर शेरनी के पास गए। उनकी बात सुनकर शेरनी भी घबरा गई। बैल ने कहा, सब मिलकर दुआ करते हैं। सब ने दुआ की। अचानक बादल गरजे और बारिश होने लगी। सवालात हैं बेटा, अब देखें। सब जानवर क्यों परेशान थे? क्योंकि बारिश नहीं हुई थी। जानवर परेशानी में किसके पास गए? वो सब मिलकर शेरनी के पास गए। बारिश ना होने से क्या नुकसान हो रहा था बच्चों? बारिश ना होने से दरख्त और पौधे सूख गए थे क्योंकि जानवरों ने, वो पता है आपको, खाने होते हैं, उनकी खुराक होती है ना। बारिश ना हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए? बारिश ना हो रही हो तो हम सबको मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, ठीक है। बोलना है। हर तस्वीर के बारे में बेटा आपने एक एक जुमला बोलना और इस तरह हम कहानी बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए, जैसे सबसे पहले तस्वीर है, एक मुर्गी है बेटा, वो उसके साथ अपने सारे चूज़े हैं और वो अपने चूज़ों को लेकर बाहर सैर को निकली है, दाना दुनका खा रही है, ठीक है। नंबर 2 पे देखें, वो मुर्गी मेरे ख्याल में कहीं दाना दुनका लेने गई है और ये देखिए एक चील आ गई है, कौवा आ गया और कौवा क्या कर रहा है? कौवे ने उसके एक बच्चे को पकड़ लिया है। तीसरे में क्या हुआ है कि वो मुर्गी भाग कर आई और उसने पर खोल के, देखिए सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, यहाँ पे बिखरे हुए थे ना, सारे उसके परों के नीचे आके छुप गए हैं। चौथी में उसने क्या किया कि उनके ऊपर बैठ गई। अब कौवा और चील कोई भी उसको उठाकर नहीं ले जा सकता। ये देखा बेटा, ये है कि एक माँ जो होती है ना, वो अपने बच्चे को हर हाल में बचाती है। जितना भी दुश्मन ताकतवर क्यों ना हो, माँ लेकिन उसको बचाने की कोशिश ज़रूर करती है। इसमें भी उसने यही किया कि भाग कर आई और अपने बच्चों को इकट्ठा करके उसने परों के नीचे लिया और बैठ गई ताकि वो उसके बच्चों को लेके ना जा सके, ठीक है। चलिए जी, आगे दिए हुए अल्फाज को बेटा आपने पढ़ना है रवानी से। ये ज़ुबान शनासी है, ये लिखना, हम इसको भी एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। पढ़ना वैसे बेटा आपके ये सिलेबस में नहीं आएगा, मतलब ये आपका जो है ना उसमें नहीं आएगा पेपर वगैरह में, क्योंकि ये सिर्फ ऐसे ही उन्होंने दिया है बच्चों के पढ़ने के लिए, ठीक है। बारिश, आड़ू, सवेरा, खालिक, जमात, बरामदा, क्यारी, सुथरा, मिलजुल कर, सेहन, हैरान, घोंसला, चूंच, नज़ारा, सुहाना, बूंदें, रसूल, इज़्ज़त, इमारत, दीवार, प्रिंसिपल, कुतुब खाना, स्कूल, कलियाँ, गहरे, बुलबुल, कोयल, डेढ़, मतवाजन, ग़िज़ा, मुफीद, बातचीत, इंतज़ार, आइंदा, नुमाइश और धूम, ठीक है। आगे ज़ुबान शनासी में बेटा क्या है? था, थी या थे लगाकर जुमले आपने मुकम्मल करने हैं, ठीक है। मैं और मेरे अम्मी अब्बू पहले गांव में रहते थे। अब्बू जान को शहर में नौकरी मिली तो हमें गांव छोड़ना पड़ा। शहर आकर मुझे अपना गांव बहुत याद आता था। मैं गांव की सहेलियों को याद करके रोती थी। कुछ दिन गुजरे तो शहर में भी मेरी एक सहेली बन गई। मुझे कुछ सुकून मिला, लेकिन गांव की याद मुझे बार बार सताती थी। अब्बू जान ने ये देखा तो छुट्टी वाले दिन मुझे गांव ले आए। मैं सबसे मिलकर बहुत खुश हुई, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा लिखना। का, की, के लगाकर जुमले मुकम्मल करें। जब आप लिखाई कर रहे होते हैं ना तो बेटा ये छोटे छोटे लफ्ज़ होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आते हैं जिससे हमारा जुमला कंप्लीट होता है। असद का घर बहुत खूबसूरत है। असद का घर बहुत खूबसूरत है। वो अपनी अम्मी अब्बू के साथ रहता है। इसकी बहन का नाम किरण है। अपनी पसंद की सब्ज़ी और फल का नाम बेटा अपने कापी पर लिखना है और पसंदगी की 3 वजूहात भी लिखें। जी, तो हम ऐसा करते हैं कि एक फल और सब्ज़ी के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। क्या ख्याल है? आप बताएं बेटा आपको क्या पसंद है? फल में तो बच्चों को बनाना बहुत पसंद होता है। अब आप उसके बारे में बताएं कि आपको क्यों पसंद है। वो एक बहुत नरम और सॉफ्ट ग़िज़ा है, ठीक है। वो एक नरम और सॉफ्ट ग़िज़ा होती है। उसके बाद उसका जायका बहुत अच्छा होता है। उसको खाने से इंसान की सेहत बनती है, ठीक हो गया ना।
दूसरा सब्ज़ी देख लेते हैं, सब्ज़ी में आलू बच्चों को पसंद होते हैं, ऐसे करते हैं आलू के बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। तो आपने बेटा लिखना है कि मुझे आलू बहुत पसंद है। आलू सारी सब्जियों का बादशाह होता है। आलू हर खाने में डाला जाता है। आलू से हम मज़े के चिप्स बनाकर खाते हैं, ठीक है। आलू खाने से बच्चे सेहतमंद होते हैं, ठीक है। आपको पता है बच्चों, सब्जियां और फल सारे मुफीद होते हैं, सारे बच्चों को खाने चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों को ज़्यादा पसंद होती हैं, ठीक है। चलें बच्चों, आज आपने इसको अच्छी तरह से रिवाइज़ करना है। आज का लेसन हमारा ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सबक नंबर 13 चौक में लगी बत्तियाँ पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।